हेलो स्टूडेंट, हम वापस आ गए क्योंकि हमारा जो वीडियो है चलते चलते रुक गया था किसी कारणवश। तो अपन वहाँ पे यहाँ से बात करेंगे वापस, क्या कि मैंने पता ही नहीं रहा मेरा, तो ये जो पूरा है मैंने वैसे ही पढ़ा दिया आपको, लेकिन अपन बाद में देखा तो टाइमिंग है ना वो ऑफ हो गया था फोन। तो चलो अपन वापस देख लेते हैं इस चीज़ को एक बार। देखिए अपने पास है यहाँ जो अपन बात कर रहे थे, तो हम पीले और गोल की बात कर रहे थे, मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की बात कर रहे थे। तो यहाँ अपन ने जो भी कैपिटल लिया था उसका मतलब प्रभावी था, और जो भी स्मॉल लिया था वो क्या था, अपना अप्रभावी था। तो यहाँ अपन कैपिटल लेंगे तो देखो कैपिटल का मतलब पीले, और यहाँ कैपिटल दोनों है तो इसका मतलब क्या लिया था अपन ने, गोल। ठीक है, यहाँ अपन जो ले रहे थे डबल वाई, ठीक है, डबल वाई, यहाँ दोनों कैपिटल है, कैपिटल है तो कैपिटल का मतलब कहाँ क्या था, यहाँ प्रभावी। तो यहाँ प्रभावी है तो इसका मतलब आप यहाँ क्या लेंगे, पीले। अब देखो ये दो है अपने पास, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो कैपिटल को अपन ने क्या बात की थी, यदि दो कैपिटल एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाए, कहने का तात्पर्य है यदि एक शक्तिशाली और एक कमजोर आ जाए तो भी चांस किसके रहते हैं, जीतने के, शक्तिशाली के रहते हैं ना। तो यहाँ भी अपन को क्या करना है, गोल लेना है कि प्रभावी को ही दर्शाना है। फिर ये पीले और ये गोल, ठीक है। यहाँ अपन दोनों कैपिटल है, इसका मतलब प्रभावी है, इसका एक कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, प्रभावी है। यहाँ एक कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रभावी है, पीला पीले, और एक कैपिटल है इसका मतलब ये भी क्या है, प्रभावी है, तो गोल। ध्यान देना, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बता दी और शुरुआत में भी बता दी थी ये चीज कि कौन प्रभावी होगा कौन अप्रभावी होगा। यहाँ दोनों कैपिटल है तो इसका मतलब कैपिटल का यहाँ क्या लेंगे अपन, गोल। अब यहाँ दोनों एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल और स्मॉल में से अपन को क्या करना है, प्रभावी शक्तिशाली की बात करना है। तो ये क्या हो गया, सॉरी, डबल वाई को अपन क्या ले रहे थे, पीले, और इसको क्या ले रहे थे अपन, गोल, तो पीले गोल। ठीक है, यहाँ भी दोनों कैपिटल है, तो कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ क्या होगा, पीले। और अब ये दोनों ध्यान दो, ये दोनों स्मॉल है, स्मॉल है तो इसका तात्पर्य है कि ये अप्रभावी है, अप्रभावी है तो क्या करेंगे, इसको अपन ने अप्रभावी को जुर्रीदार लिया था, तो यहां अपन इसको क्या लेते हैं, जुर्रीदार। ठीक है, अब ये देखो एक कैपिटल एक स्मॉल, तो मतलब ये प्रभावी है तो पीले, और यहां भी एक कैपिटल एक स्मॉल तो क्या है, प्रभावी है, तो मतलब क्या होगा, गोल। अब यहां देखो, यहां एक कैपिटल एक स्मॉल तो क्या होगा, पीले, और दोनों स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है, ये भी जुर्रीदार है अपना। अब यहां देखो एक कैपिटल एक वाई, एक स्मॉल वाई है एक कैपिटल है, तो यहां क्या होगा, अपन को क्या लेना है, प्रभावी, और यहां भी क्या लेना है अपन को, प्रभावी। यहां भी पीले और दोनों प्रभावी है, इसका मतलब क्या है अपने पास, गोल। ये अब देखो दोनों स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई को अपन ने क्या लिया था, हरा, हरे ले लेते हैं, दोनों कैपिटल आर है तो इसका मतलब क्या है, पीले, हरे पीले। ठीक है, ये भी हरे पीले। ये देखो एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब कैपिटल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पीले, और एक स्मॉल है तो क्या होगा, गोल। यहाँ क्या होगा, पीले। अब देखो क्या है ये, जुर्रीदार। यहां देखो अपने पास क्या है, हरे पीले, और हरे, और दोनों क्या है अपने पास, जुर्रीदार। ठीक है, हरे क्या हो गया, जुर्रीदार हो गया। तो अब देखिए ये अपनी तो क्या हो गया, ये चेकर बोर्ड तो बन ही गया अपना। अब ये चेकर बोर्ड बन गया है तो अपन को क्या करना है,
इस चेकर बोर्ड की सहायता से अपन को लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप ज्ञात करना है। क्या करना है अपन को? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ज्ञात करना है। किसका? स्वतंत्र अपव्यय का नियम का। तो अपन लक्षण प्रारूप की क्या बात की थी अपन ने कि लक्षण प्रारूप होता है वो अपन बाह्य संरचना को देख के बताते हैं कि ये पादप कौन सा है, पीला है कि गोल है, झुर्रीदार है कि कैसा है। तो अपन क्या करेंगे कि जो अपने पास जो लक्षण प्रारूप देखेंगे उसके लक्षण प्रारूप को अपन यहाँ क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। लक्षण प्रारूप की बात करेंगे तो देखिए लक्षण प्रारूप में अपन को क्या करना है? इसकी आंतरिक संरचना या आनुवंशिक संरचना नहीं देखनी अपन को क्या करना है? इसकी बाह्य संरचना ही देखनी है। तो बाह्य संरचना में क्या करना है? अपने पास पीले गोलों की संख्या देखनी है कितने हैं। तो देखिए एक, मैं जिसको कर देता हूं उसको सही का साइन लगा देता हूं, ठीक है। 1 2 पीले गोल ही देखना है, सिर्फ पीले गोल, पीले झुर्रीदार वगैरह कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है अपन को? पीले गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितने हो गए अपने पास? 9। और कोई है? नहीं है। तो यहां अपने पास पीले और गोलों की संख्या कितनी हो गई? अपने पास कितनी बता दी मैंने? 9। ये अनुपात हो गया, ठीक है। अब इसी के आगे जैसे अगर अपन को अगर यहाँ का अपन को क्या बनाना है? सही तरीके का अनुपात बनाना है तो जो बीच में बचा है ना वहां से ही स्टार्ट कर दो। कि अब मान लो कि इस लाइन में कोई नहीं बचा तो इसको छोड़ो, इस पूरी लाइन को। अब क्या करते हैं? सेकंड लाइन क्या जाता है? सेकंड लाइन में कोई बचा है? हाँ बचा है, पीले झुर्रीदार बचा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? यहाँ 0 लगा देता हूँ। पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, पीले गोल है, हरे पीले हैं और पीले झुर्रीदार। तो ये लोग पीले झुर्रीदार है क्या? नहीं है। तो पीले और झुर्रीदार की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। तो यहां अपन अनुपात का साइन लगा के पीले और झुर्रीदार की बात करेंगे कि पीले झुर्रीदार अपने पास कितने हैं। तो पीले झुर्रीदारों की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 3। ये क्या हो गया अपने अनुपात? 3, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है? वही लाइन से चलना है। जो बीच में जो लाइन कंप्लीट हो गई उसको तो छोड़ देना है और जो अपन को आगे मिलेगा उसी को अपन क्या करना है? काउंट करना है। देखिए ये लाइन कंप्लीट होगी अपनी, ये लाइन कंप्लीट होगी। अब सेकंड की बात करते हैं, थर्ड लाइन की। तो हरे पीले 1, हरे पीले 2, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हरे पीले 3। तो यहाँ हरे पीले की संख्या ये आप ऊपर लिख लेना है, मैं यहाँ सिर्फ अनुपात लिख देता हूँ। हरे पीलों की संख्या कितनी होगी अपने पास? 3, ठीक है। अब क्या करना है? फिर आगे चलना है अपने पास। ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये लाइन कंप्लीट हो गई अपनी। ये लाइन में एक बचा है, हरे झुर्रीदार। तो हरे झुर्रीदार की संख्या कितनी है अपने पास? 1 है। तो यहाँ क्या कर देते हैं अपन? 1 लिख देते हैं। तो यहाँ इसका लक्षण प्रारूप कितना आया? 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। इसका क्या आ गया? लक्षण प्रारूप आ गया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। यहां क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, अब अपन जीन प्रारूप की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? जीन प्रारूप की बात करेंगे। तो जीन प्रारूप की बात करेंगे तो देखते हैं जीन प्रारूप में कौन कौन सी चीजें आती है। अब देखिए यहां जीन प्रारूप में क्या करना है अपन को? इसकी आनुवंशिक संरचना या अपन को आंतरिक संरचना के बारे में बात करना है। तो अब आंतरिक संरचना में बात करेंगे कि जो वर्ड सेम दिया हुआ है, यानी जैसे कैपिटल Y दोनों और कैपिटल दोनों R दिए गए हैं तो उनको क्या मिलाना? अपन को सेम मिलाना है कि इसके जैसा बिल्कुल सेम कैपिटल दोनों कैपिटल में और दोनों ही कैपिटल में होनी चाहिए। तो ऐसे अपन को क्या करना है? सारे इनकी आनुवंशिक संरचना देखनी है, तब जाके अपना अनुपात आएगा। तो उसके लिए देखने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए
दोनों कैपिटल में, दोनों ही कैपिटल में y और दोनों ही कैपिटल में r, इसको सारे मिलाना है। एक ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं 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 नहीं, ये दोनों कैपिटल में है लेकिन ये दोनों स्मॉल में है। वहां दोनों क्या थे? कैपिटल में। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अपन कितना अनुपात हुआ इसका? एक तो एक अनुपात हो गया, ठीक है ना। ये कैपिटल Y वाला और कैपिटल R वाला एक अनुपात हो गया। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? गोला कर देता हूँ, जो अपना इस जीन प्रारूप में आ गया, हो गया एक अनुपात। आपको अपन को क्या करना है? वही आगे से चलना है। तो आगे से चलना है तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों तो कैपिटल में होनी चाहिए और एक कैपिटल में और एक स्मॉल में, ठीक है। एक पहले तो अपन को क्या करो? दोनों कैपिटल Y मिलाओ, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे मिला देंगे अपन। आगे होगा तो बात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं बात करेंगे। एक दोनों कैपिटल में है और एक कैपिटल में एक स्मॉल में, मतलब दो। एक तो ये हो गया अपना, एक ये हो गया, दो ये नहीं 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 नहीं। तो कितने हो गए? एक और दो। तो अपना दूसरा अनुपात कितना हो गया? दो, ठीक है। अब ये वाला मिलाएंगे, एक तो कैपिटल में एक स्मॉल में और दोनों कैपिटल में होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आगे की अपन बात करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या हो गया? एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, लेकिन ये दोनों नहीं है, ठीक है। नहीं है तो छोड़ो इसको। दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है लेकिन ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। एक कैपिटल एक स्मॉल, तो एक तो ये हो गया अपने पास और एक क्या हो गया? ये हो गया अपने पास। एक कैपिटल एक स्मॉल लेकिन दोनों नहीं है, ये भी दोनों नहीं है, तो ठीक है। एक और दो, तो दूसरा अनुपात कितना है अपने पास? दो, ठीक है। अब इसी को मिला लेते हैं। जैसे अगर अपन ऐसे चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे तो अपना सही रहेगा। ऐसे उठपटांग मिलाओगे ये तो बैठ ही नहीं पाएगा, और बैठ भी जाएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, नहीं है, तो इसका मतलब एक दो, नहीं है इसका मतलब तीन, नहीं है। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब है। कितना हो गया? एक दो तीन चार। अब आगे नहीं है, तो अनुपात कितना हो गया? चार। एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात अनुपात चार, ठीक है। अब इसके आगे ये है, एक लाइन पूरी हो गई। अब अपन क्या करेंगे? ये तो पहले से पूरा हो रखा है, इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब इसको अपन करते हैं, दोनों कैपिटल Y और दोनों स्मॉल। ये तो हो गया, जिसको तो देखेंगे ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मतलब क्या है? ये अपना पास एक, ठीक है। अब इसको देखेंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों छोटे, नहीं है। ये एक तो ये हो गया और एक अपना ये हो गया, दो हो गए, तीसरा नहीं है, तो अपने पास क्या हो गया? दो हो गया। अब ये पूरे हो गए। इसके बाद ये आते हैं दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल। अब कोई सही नहीं है तो मतलब एक ये हो गया। इसके बाद में लिख देता हूं मैं अनुपात, यहां लिख देता हूं। दो के बाद में लिखना है आपको एक। अब इसके बाद में दोनों स्मॉल और एक कैपिटल, मतलब एक और दो अनुपात में लिखना है, और अनुपात में जो बचा है अपने पास एक ये। तो क्या करना है अपन को? देखिए इसका अनुपात, ये जीन प्रारूप निकालना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करना है आपको? अगर ये तरीका पता चल गया कि सर ने कैसे निकाला था तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज, ठीक है। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, बस यही बता देते हैं आपको क्या करना है, ये सारणी याद करनी है, इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप याद करना है।
लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को पूरी चीज देखनी है, पूरा मेथड देखना है अपन को कि किस टाइप से, मान लो कि किसी कारणवश आप ये भूल भी गए लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, तो आप निकाल सकते हो कि अपन किस टाइप से क्या इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाला है। तो याद भी रखना है कि लक्षण प्रारूप कितना होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, और जीन प्रारूप कितना होता है 122 412 121। ये ऐसे याद रखना है आपको, जीन प्रारूप की 122 412 121। क्यों याद रखना है ये ऐसी चीज आपको? देखो, यदि आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 12-13 क्वेश्चन, उसमें आपको यदि पूछ भी लिया जाता है कि स्वतंत्र अपव्यय के नियम का जीन प्रारूप समझाइए या द्विसंकरण पर आधारित नियम का जीन प्रारूप को बताइए, तो आपको एक नंबर के लिए पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उसका जीन प्रारूप निकालना पड़ेगा। तो कम से कम आपको 10 मिनट मानकर चलिए एग्जाम में, तो ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम तो मिल ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी याद करने हैं कि इसके लक्षण प्रारूप इतना होता है और इसका जीन प्रारूप आपके पास इतना होता है। अब इससे जो आगे का अपना जो टॉपिक बचा है वो क्या है, अपना संकर पूर्व संकरण, संकर पूर्वज संकरण, जिसमें बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण, और एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद में अपना मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों का महत्व बचा है अपना। तो वो जो है वो अगले वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करते रहिए, डेली लगातार वीडियो को देखते रहिए, और जैसे ही आपका एक खत्म होता है आपके पास आपके जो पूरे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से, मैं आपको PDF के थ्रू डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन याद जरूर कीजिए। थैंक यू।